Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Breaking Barriers. Today with joining us here are few individuals जो बहुत लोग जानते नहीं उनको बट माशाल्लाह बहुत काम करते हैं स्पेशली हेल्थ केयर की फील्ड में एज वॉलंटियर्स एज एनजीओज। तो तकरीबन कोविड के बाद से तो बहुत बहुत लोगों को सहूलत कर हैं ये लोग। इसमें आज ख़ास तौर से हम हेल्थ केयर पर बात करेंगे। देखा जाता है कि अक्सर हमारे जो गरीब हैं और मिडिल क्लास मुसलमान जब भी एक मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी के वक्त ऐसे कोई क़दम उठा लेते हैं या ऐसा मुसीबत में पड़ जाते हैं, उनको बाद में उस मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुसीबत तो एक तो मेडिकल इमरजेंसी की तो मुश्किल, वो तो आफत है ही है अपने घर वालों की या अपने रिश्तेदारों की या अपने दोस्तों की। उसके अलावा जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे वो एक लंबे अरसे तक वो उसका मार उनको भुगतना पड़ता है। तो आज हमारे साथ हमारे भाई डॉक्टर राशिद हैं, इस्माइल इज़ हियर, तौसीफ इज़ हियर एंड तबरेज़ इज़ हियर। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा कॉन्वर्सेशन करेंगे, पता चले कि लोगों को भी क्या क्या सहूलत है गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से एंड एनजीओ से, और किस तरह से हम अपने जो लव्ड वंस हैं, जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनको सही सलाह देना और सही उनका ट्रीटमेंट होना, सब यही चाहते हैं। मगर साथ ही साथ पैसा भी कम खर्चा होना। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट तो हो गया मगर इतनी बड़ी बिल आ गई कि वो पेमेंट करना नहीं हो रहा। एक टिपिकल केस कैसा रहता है एंड किस वक्त पर लोग आती। अब समझो किसी के घर में एक हादसा हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब सभी घबराए गए हैं। अब क्या करती हूँ उन्होंने सीधा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डालती। पहले आप तुम ना पूछते नहीं, पहले नहीं तो किसी को डॉक्टर को पूछते नहीं, आप एक कोई जानकार आदमी को पूछते नहीं क्या करना करो, पहले जाकर हॉस्पिटल में डालने के बाद आती तुम्हारे पास या किसी और के पास या कोई इदारे के पास या कोई मस्जिद के पास, भैया ऐसा होगा, हम ना मुश्किल में आ गई, 5 लाख की बिल हो गई, 10 लाख की बिल हो गई, 1 लाख रुपए देखो हूँ, अभी बाकी के मैं इकट्ठा करना, ऐसा ना होता है अक्सर। तो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? जी देखिए, हेल्थ में जो है ऑन ए डेली बेसिस हमारे को कॉल्स आते हैं। आप जब टिपिकल इमरजेंसी बोल रहे हो तो किसी के घर में एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पर फैमिली तो नहीं रहती रोड पर, अगर एक्सीडेंट हुआ तो कोई भी जो रोड पर जो पासर वाइज रहते हैं वो लेके नज़दीक के हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। एंड दैट हॉस्पिटल कैन बी एनी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी। जनरली क्या रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा हेड इंजरी हुई है और किसी कारण उनको बेड नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, देन वो फैमिली को इतला तब तक मिल गई होती है कि पेशेंट को ऐसे हुआ है। एंड देन ही इज़ मूव टू वहाँ पर माहौल ऐसा रहता है कि सबको क्या रहता है, वो जान बचानी है। एंड देन उस टाइम पे राइट गाइडेंस नहीं मिलती उनको कि कौन सी हॉस्पिटल, ये जो हेड इंजरी का केस है, इसको अगर पहले तो हम ट्राई करें कि गवर्नमेंट में कैसे फैसिलिटेट करें उस पेशेंट को। अगर गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है देन विच इज़ द नेक्स्ट बेस्ट फैसिलिटी जहाँ पर अगर ये पेशेंट को लेकर जाएं उसका इलाज हो। एक तो ये हो गया एक्सीडेंट का केस। एक होता है फैमिली में कोई मतलब किसी को कोई एक टेस्ट करा है और उसमें कैंसर निकल गया, घबरा जाते हैं पूरे लोग कि भाई क्या हो गया ये। किसी को रात में छाती में दर्द हो गया, अभी इमरजेंसी है, कोई भी नज़दीक के हॉस्पिटल में चले आते हैं। तो बहुत मतलब इमरजेंसीज जो रहते हैं, इट इज़ लाइक उस टाइम पे थोड़ा संजीदगी से, थोड़ा समझ बूझ कर, जरा सबर से उस टाइम पर अगर बराबर डिसीजन ले लिए तो लाखों पैसे बच जाते। उस टाइम पे एक भी रॉन्ग डिसीजन, फिर वो एक देयर इज एन आर्टिकल which is India is one hospital bill away from poverty.
अच्छा, यहाँ का जो मसला है कि एक बिल, अच्छा उनकी रोज कमाना रोज खाने का उनका चलते रहता, एक बिल जो है उनको उनको खर्चदारी में और दूसरे मसाइल में वहां से उनके गुर्बत में ढकल गुर्बत में ढकल डालती। तो ये हॉस्पिटल का जो पूरा जो ये है कि सोच समझ कर पूछ कर इसमें फैसला लेना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। राशिद, तुम्हारा, डॉक्टर राशिद, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप यू ऑल्सो लुक इनटू मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास। हाउ इज इट जस्ट द इमरजेंसी, दैट पैनिक सिचुएशन है, या समझो देयर इज ऑल्सो दिस प्रेशर फ्रॉम रिलेटिव्स, ए वो हॉस्पिटल को जाएंगे भाई, यहाँ जाएंगे, यहाँ अच्छा करते हैं, वहाँ अच्छा है कहते डॉक्टर, यहाँ अच्छा है डॉक्टर कर को बोलती। अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटीज नहीं, जो भी इंडिया में लोग हैं, इट्स लाइक देयर एडवाइजर्स कुड बी बार्बर्स। कौन बोला भाई तुम्हारे को ये हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हो रहा? हमारे हजाम साहब बोले, नो ऑफेंस टू बार्बर्स। तो ऐसा जो है कोई मालूम ही नहीं रहता, अरे वहाँ कहीं को गए भाई। फॉर एग्जांपल हमारा बेहतरीन कैंसर का जो है इलाज होता किदवाई मेमोरियल हॉस्पिटल में, वहाँ कहीं को गए भाई, हेस्सी में जाना, हेस्सी जी को जाना नहीं था क्या भाई? हेस्सी जी की बिल इज 25 टाइम्स मोर देन किदवाई's बिल, इवन इफ यू डोंट हैव बीपीएल कार्ड, हु विल पे फॉर इट? तो जो इमोशनल डिसीजंस हमारी कम्युनिटी लेती है उसको भुगतना भी उन्हीं को पड़ता। इससे बचने के लिए जो है थोड़ी मालूमात इसके बारे में घर में हम बात करें, इमरजेंसी तक डोंट वेट फॉर द इमरजेंसी टू टॉक अबाउट इट, यू नीड टू हैव अ प्लान। दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर क्या होता है, कौन भी जब तक अच्छा चल रहा है सबके चलते रहता है, कौन भी कभी इसके बारे में ना मालूमात जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, ना मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ अब अगर कैसे कोई भी होगा तो कौन से हॉस्पिटल्स हैं, वो कोई पूछता भी नहीं और कोई बोलने जाता भी नहीं। एंड दूसरी बात, यहाँ पर जो भी हमारे, मुझे एक लगता है कि हमारे जो मेयार जो है पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन का, वो भी काफ़ी कम है। तो अक्सर ये जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में जितने भी लोग रहती हैं, दे ऑल डिपेंड अपॉन हियर से, ट्राइड एंड टेस्टेड उन्हों तो कर को नहीं रहते ना। तो अक्सर दे ऑल उन्हें बोले, उन्हें वैसा कहते ऐसा कहते, हकीम के पास भी जाने रेडी, पुत्तूर के पास भी जाने रेडी, या कहीं और बोन सेटर के पास भी जाने रेडी, एक्सीडेंट होगा तो ऐसे बहुत सारे केसेस होती। इस्माइल, यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद द पर्टिकुलर केसेस दैट यू हैव कम अक्रॉस? क्या क्या कुछ वैसा है कुछ तुम्हारे? हमारे कम्युनिटी में जो है वी फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। एक सेट ऑफ पीपल क्या है, जो पेशेंट है घर में, कुछ प्रॉब्लम हो गया, हॉस्पिटल को ले जाते हैं, एडमिट कराते हैं, 50,000 रहते हैं उनके पास, चले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का उन्होंने सोचते भी नहीं, 50,000 है ही मेरे पास, बस बन जाए, इसमें जाकर मैं खर्चा कर ले को मैं रेडी कर ले खा जाता हूँ उनको। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ गए के बाद क्या होता है उनको मालूम नहीं है। 50,000 की बिल आने का 5 लाख रुपए आ जाती है बिल। अभी ना सोच लेंगे कि हमारे पास 50,000 है, हमें बिल देखो आ जाती है उनको बोलकर। अब 5 लाख होगी बिल, अब क्या करना? इनके नहीं मांगती, उनको नहीं मांगती, फिर इदारे करने आती, ना पैसे दियो, 5 लाख हो गए। यहाँ तक कि उन्हें ज़कात मुस्तक भी नहीं रहते। तो एक तबका ऐसा है, और एक तबका ऐसा है जो बहुत कम लोग हैं इसमें, कि प्रॉब्लम है कुछ, फ़ोन करते हैं इदारे को, या फिर किसका तो भी नंबर मिल जाता है। तो तौसीफ भाई का तो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर पूरे कर्नाटका में वायरल हो गया है। तो फ़ोन करके पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें क्या करना करके बोल। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू गाइड देम, कहाँ जाना। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है हमें चेक कर लेते हैं उनके पास बीपीएल है नहीं है। इफ दे हैव बीपीएल देन वी सेंड देम टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। एक चीज़ और एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, विच इज़ आरोग्य मित्रा, जो हमारे लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जाओ करके बोले तो नहीं, हमें नहीं जाते, वहाँ बहुत क्यों रहती, कौन भी नहीं है हम ना हेल्प करने के वास्ते। लेकिन गवर्नमेंट से एक अपॉइंटेड आरोग्य मित्रा करको वहाँ बैठ को है, उन्हें बैठे असो तुम्हारी मदद करने के वास्ते, लेकिन तुम ना मालूम नहीं उन्हें हॉस्पिटल में है बोल को।
तो ये वीडियो के जरिए वी वांट टू टेल, सब लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आरोग्य मित्रा करके एक बंदा है जो आपकी मदद करेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आप जाइए, Is there in all government hospitals? इन ऑल दी कहीं पर भी चले जाओ, विक्टोरिया चले जाओ, Yes. जयदेवा चले जाओ, निमहांस चले जाओ, सब जगह है। एवरी सिंगल हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल Even in private empaneled hospitals, there is an Arogya Mitra. आरोग्य Yes. मित्रा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो एम्पैनल्ड हैं गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर भी आरोग्य मित्रा मिल जाता है। अगर उनसे जाकर बात करें तो इंशाल्लाह ही विल बी एबल टू हेल्प एंड गाइड यू। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता, इधर भगा रही उधर भगा रही, कहाँ जाना मालूम नहीं रहता, स्पेशली विद द अनएजुकेटेड क्राउड। तो आरोग्य मित्रा इज द पर्सन टू गो टू, हु इज गोइंग टू हेल्प देम। उन्हें उनके पास अगर गए तो इंशाल्लाह हेल्प होती। तो ये दो अलग तबके के हमारे कम्युनिटी में ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो है ऑलरेडी जाको एडमिट हो गए, वहाँ नाम ना बिल दियो, पैसे दियो, नहीं आने हो रहा। लेकिन हमें उनको कुछ सजेस्ट करे तो अच्छा ठीक है, अब तुम्हें शिफ्ट कर लियो हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चले जाओ, पैसे कम होते हैं, दे आर नॉट रेडी टू गो देयर। सो आई This थिंक is one of the एक जहनियत का प्रॉब्लम है यहाँ। एक जो आइडिया जो बैठा है हमारे अक्सर हमारे लोगों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो क्वालिटी नहीं रहती, गंदगी रहती है, अच्छा नहीं रहता, ट्रीटमेंट सही नहीं होता कर को वो एक दिमाग में बैठ गया है। तो वो परसेप्शन को बदलाना हमें। एक Right. इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में। देयर वाज वन वेरी यंग बॉय, कोविड के टाइम का ये वाकया है, 19-20 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम समवेयर नियर होस्कोटे। उनको कोविड एकदम सेकेंड वेव पीक में चल रहा था, देयर वर नो बेड्स अवेलेबल इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल। तो फोन आया कि ऐसा सैचुरेशन ट्रिप होले को है, हम ना बेड होना बोल को वहाँ उनको कहाँ भी बेड्स नहीं मिले। मतलब बैंगलोर को आ जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ अरेंज कर डालेंगे इंशाल्लाह बोल को। वो लेको आए, HBS में लेको आए, वी ट्राइड फॉर अ बेड देयर, बेड नहीं था, वी पुट देम ऑन ऑक्सीजन फॉर सम टाइम, वो भी बहुत मुश्किल से। एक व्हील चेयर पर बिठा को उनको थोड़ी देर ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके दिए। फिर उसके बाद वी अरेंज्ड अ बेड फॉर देम इन विक्टोरिया हॉस्पिटल। कंडीशन ऐसी थी, उनको ICU का ज़रूरत था, बिना ICU के इट विल नॉट वर्क। एंड विक्टोरिया में तब ICU अरेंज करना वाज अ बिग थिंग, because there were absolutely no beds available, especially ICU beds were not available at all। तो ना नॉर्मल HDU बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं लाखों के पैसे देता हूँ, उनको बोले तो भी अवेलेबल नहीं था। वो टाइम पर वी मैनेज टू गेट एन ICU बेड फॉर दिस पेशेंट। लेकिन ये बंदे को जब हमें बोले जाओ विक्टोरिया में फ्री बेड तुम्हारा ब्लॉक हो को है, जाको ट्रीटमेंट ले लियो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को तुम्हें गवा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट गो देयर, दे डिडंट टेक हिम टू द हॉस्पिटल। उन्होंने क्या करे, गए कोसी की एक NGO के पास, एक सिलेंडर उठा लिया, नहीं भैया अच्छा है, हमारा बच्चा ठीक हो जाता है, मास्क सिलेंडर लगा डाली, हमें क्या भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस मास्क बच सही हो जाता है, बल्कि नॉट डॉक्टर्स। तो उन्होंने क्या करे, ऑटो में लो है सिलेंडर लगा लिए, घर को बुला के चले गए वापस। नेक्स्ट दिन सुबह को न्यूज इंतकाल हो गया। बोल ऐसे तो बहुत केसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जाको मार डाल रही है हमारे आदमियों को। कल को बोल को जो एक अफवाह जो उठी थी, अब घर में कौन मारे। बहुत सारे ऐसा ही गफलत में आपको बहुत सारे जान चले गए। तो एक तो हुआ परसेप्शन का, दूसरा मालूमाती से नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, किस तरह का इलाज, हर स्पेशलाइजेशन के वास्ते एक आज एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सही है नहीं भाई। अब मैं जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए जानकारी के लिए, अब दिल की हॉस्पिटल कौन सी है गवर्नमेंट की? जयदेवा है, एंड दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल्स इन इंडिया। मैं तो देखता हूँ बंगाल से, यहाँ से वहाँ से सब आती सर्जरीज कराने, और ब्रेन की और स्पाइन की तो निमहांस है, एंड दैट इज आल्सो टॉप हॉस्पिटल्स। इनफैक्ट एडिक्शन का भी उधर है डॉक्टर। एडिक्शन का वहाँ है, हमारे पॉडकास्ट में वहाँ से जो है डॉक्टर आए थे जी। मुफ्त इलाज होता है, साउथ एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल है निमहांस। ओके, वी आर ब्लेस्ड टू हैव निमहांस इन बैंगलोर सिटी। एंड कैंसर का किदवाई इज अगेन द टॉप इन इंडिया। वहाँ भी देखता हूँ मैं, कहाँ बहुत दूसरे स्टेट से आते हैं उधर, कंट्रीज से आते हैं। जब बच्चों की बात आती है, बच्चों का अलग बहुत सेंसिटिव मामला,
वो क्योंकि अगर बच्चा कोई बीमार पड़ गया तो माँ बाप तो बहुत इसमें आ जाती। तो बच्चों के लिए तो आई थिंक बेस्ट इज इंदिरा गांधी, क्यों तो वहाँ हर चीज़ का बच्चों का हर स्पेशलाइजेशन है उधर, राइट। एंड देन व्हेन इट कम्स टू लंग्स ट्यूबरक्लोसिस वगैरह उसके लिए, टीबी के लिए राजीव गांधी। और अगर एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, तो उनको संजय गांधी। एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री, यस, दैट इज इन विक्टोरिया के पास, विक्टोरिया हॉस्पिटल। एंड हमारे अगर किडनी भी मुख्य बीमारियां किडनी के INU का क्या है वो फुल फॉर्म? फॉर डायलिसिस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोयूरोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ पर है ये? विक्टोरिया के कैंपस में, विक्टोरिया कैंपस के अंदर। एंड लेडीज का मैटरनिटी का वानी विलास है उधर, वानी विलास है, गोशा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक almost all specialties are covered in Bangalore. and even for eyes के लिए मिंटो है, gastroenterology के लिए IGOT है, IGOT है। बेंगलोर में रहने वालों के लिए, बेंगलोर के आसपास में रहने वालों के लिए देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट वी शुड गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर कोई बेंगलोर में या बेंगलोर के आसपास है, देन फर्स्ट हमारी चॉइस रहना सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये बात हमारे लोगों में बैठना, दिमाग में बैठना है, पहले वहाँ जाओ। एंड इसमें अगर जाकर मुफ्त में इलाज पाना है किसी को, मुफ्त में इलाज होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मगर उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बीपीएल कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना बीपीएल कार्ड के ये APL में भी जो है थोड़े बहुत होती हैं, बट मेन क्या है, इलाज होता सस्ता फिर होता भी प्राइवेट से सस्ता रहता। ये APL कार्ड भी अगर है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइवेट ही जाना, गवर्नमेंट में भी वही इलाज 3-4 गुना कम में होता। बीपीएल नहीं है और उनके पास APL है, इवन देन इट इज ऑलमोस्ट 35% of प्राइवेट हॉस्पिटल। So this Karnataka government has two schemes. पहले आरोग्य कर्नाटका यशस्विनी स्कीम था। After 2018 the central government brought out आरोग्य भारत. So now it's both the schemes have combined आरोग्य भारत, आरोग्य कर्नाटका बोल के ABARK. Under that you have this Suvarna Arogya Suraksha Trust, which is the flagship scheme. अच्छा। So for an entire family, the government provides a 5 lakh coverage. And So how do for you family. claim that coverage in case of any? So you walk in, you can, if you have a BPL card, जी, you have a 5 lakh तो coverage. बीपीएल कार्ड होना जरूरी जरूरी है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका नाम add बीपीएल करना कार्ड में ऐड कर डालना। Yes. सबसे अक्लमंदी का काम अगर कोई कर सकता है तो ये है। हाँ, अगर एक बार का नहीं भी कराए हैं तो उन लोगों को मालूम नहीं है कि 7 साल तक अगर बच्चे की उम्र है और उन्होंने नहीं भी कराए हैं, and even then he is covered. अप टू 7 ही इज कवर्ड। 7 he is covered. और एक बार 7 हो गए देन कंपलसरी उसका नाम रहना, हाँ, बीपीएल कार्ड में रहना। और जिसके पास नहीं है बीपीएल कार्ड, APL फैमिलीज के लिए भी 1.5 लाख कवरेज है। अच्छा। So even if you are a middle class or upper middle class family, you can go get treated in a government hospital and you have a coverage. There is a subsidized cost for you. जी। तो आपको 1.5 लाख का कवरेज गवर्नमेंट से ही मिलता है। अच्छा। तो इतने बेनिफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं कम्युनिटीज को। जितने भी बिल हो उस पर 30% ऑफ है। तो APL कार्ड का मतलब है कि आपके पास APL रहना जरूरी नहीं है, आधार के बेसिस पे यू गेट 30% ऑफ इवन इफ यू डोंट हैव अ BPL कार्ड। सो एनीबडी कैन गो देयर, एनी रिच पर्सन कैन गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अवेल द फैसिलिटीज देयर। जो भी बिल आती है आपको 30% फ्लैट आपको ये हो जाता है। और अगर आपके पास BPL है, इट्स अ कैशलेस फैसिलिटी जी, आपको कुछ देना नहीं है, यू नो। एंड BPL कार्ड जो है उसके लिए भी इट्स नॉट एन इंश्योरेंस कार्ड कि आप उसके प्रीमियम भरो, ये भरो, वैसा कुछ नहीं है। इट्स अ कार्ड जिसमें इट्स अ कैशलेस फैसिलिटी, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इट्स अ बून टू दी कॉमन मैन, even for a middle class. Even for a middle class, I think that the perception has to change in India with the development, with the so much government spending in these areas. Their hospitals तुम अंदर चले गए तो उसमें और तुमने प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा फर्क दिखता नहीं आज। You walk into जयदेवा, निम्हांस और ये विक्टोरिया, they are all अच्छे well built and good infrastructure. जयदेवा का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज फैंटास्टिक। Fantastic, yeah. अगर आप जो सेमी प्राइवेट वार्ड्स जो हैं जयदेवा में भी,
वो जाके आप लेके वहाँ रह के ट्रीटमेंट कराएंगे तो भी इंशाल्लाह आपकी बिल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत 50% कम आती है. कंपेयर टू अदर फोर्टिस अपोलो Even- ये सभी देखे तो मणिपाल And Jayadeva has one of the best doctors. yes Yes. and that is one thing not many people are aware of. वो क्या समझती है प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो वहाँ का डॉक्टर ही अच्छा रहता है कर को एंड वी हैव सीन गवर्नमेंट डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम करती बाहर उनकी प्राइवेट इसमें भी काम करती तो नहीं वो क्या है जितने पेशेंट्स गवर्नमेंट डॉक्टर्स देखते हैं उतने Yes. प्राइवेट नहीं देखते हैं. So, just by their sheer experience. एक्सपीरियंस डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर एक सर्जन है उन्हें गवर्नमेंट का है उसका हाथ अच्छा साफ रहता है कंपेयर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल. उन्हें उतने केसेस नहीं देखते. गवर्नमेंट डॉक्टर जो है उसे अच्छी मालूमात रहती है उन्हें. ही वुड हैव सीन केस डिफरेंट केसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस. तो उसकी जो एक्सपीरियंस लेवल रहता है वो बहुत आगे रहता है. वो परसेप्शन चेंज होना लोगों में. पीपल शुड स्टार्ट बिलीविंग भाई जान जो है अल्लाह के हाथ में, जान जो है खुदा के हाथ में. वो उसके बारे में कोई ये नहीं. आप जो है इलाज अगर यहाँ पर कराएंगे तो वही यू नो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज वी हैव सीन इज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो लोग अगर चेंज करेंगे तो उनके ये जो माली जो उनको तकलीफ जो बाद में होने वाली है उससे वो काफ़ी बच सकते हैं. यू नो स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम दी यू नो बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास यू नो कुछ नहीं है हॉस्पिटल में पे करने के लिए. वो लोग शुड एटलीस्ट यू नो स्टार्ट गोइंग टू दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल. बहुत कुछ चेंज हो जाएगा क्योंकि एन एवरेज बिल इज नथिंग लेस देन 2 to 3 लाख रुपीस एवरेज बिल. इवन व्हाट हमें जो ये मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं टिपिकली इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग. करेक्ट एंड वन बिल लाइक वी डिस्कस राइट कि एक बिल आपको 5-10 लाख इज अ बिग अमाउंट फॉर देम. टू अरेंज इट इन वन शॉट दे आइदर हैव टू प्लेज समथिंग, लोन लेना पड़ेगा एंड दे गेट इनटू अ बिग फाइनेंशियल मेस. टू कम आउट ऑफ इट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर देम. तो ये सब इवन फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस उनको पता नहीं है कि कहाँ रिसोर्सेज क्या हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देयर इज अ प्रोफेशनल सेटअप ऑल्सो कि समवन देयर एज अ पीआरओ के जैसे आपको गाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको करना चाहिए, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहिए, व्हाट यू आप दिखाने पर आपको क्या मिलता है डिस्काउंट और या कैसे जाके आपको अप्रोच करना है बोल के. तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से वो सेटअप है. इट्स हम लोग उसका यूटिलाइज ठीक से नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. एक पॉइंट मैं जो है तौसीफ से मालूम करना चाह रहा हूँ. बीपीएल कार्ड कुछ लोग गंवा ले रहे. नाम था, एक ऐसा काम किए जिससे बीपीएल से नाम खारिज हो गया. उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो. देखिए बीपीएल कार्ड जो इशू होता है फूड एंड सिविल सप्लाई से, तो उनका एक फ़ोन नंबर रहता है जिसको जैसे इट इज सेम लाइक दी आधार कार्ड. अगर आधार कार्ड आपका गुम गया तो यू कैन यू नो आपके फ़ोन नंबर से आपका कार्ड नंबर आप ले सकते हैं. एंड देन वंस यू गेट योर कार्ड नंबर यू कैन टेक अ प्रिंट ऑफ इट. तो It's like Aadhaar is linked to your phone, Also same BPL way BPL BPL. भी linked है. No, और one more आपका- thing, if you don't avail, if you don't go to the हाँ, ration, हाँ. please focus वो on that. वो जो है देखिए बीपीएल कार्ड उनको दिया जाता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं जी. कि बहुत ही गरीब लोग हैं. तो वी हैव बीन टेलिंग पीपल कि भाई आप राशन जो रहता है उसको 3 months तक अगर आप कंटिन्यूसली नहीं नहीं लेंगे ओके, फिर उनको लगता है कि आप अब राशन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको ज़रूरत नहीं है और वो कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है. सो आपका कार्ड जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है. कैंसिल हो जाता है. और एक अच्छा. बार कैंसिल हो गया तो फिर बनना बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाता है. है कार्ड. अच्छा. तो हम सबको बोलते हैं कि भाई आप राशन लीजिए, वो आप ही के लिए है वो. अच्छा आप ही के लिए राशन है, आप लीजिए एंड डोंट मिस इट. हर महीना जाइए आप फेयर प्राइस शॉप में आप जाकर अपना राशन लीजिए सो दैट वो कार्ड भी एक्टिव रहेगा. एंड दैट कार्ड इज नॉट ओनली फॉर हेल्थ. वो कार्ड जो है इज मदर ऑफ ऑल कार्ड्स. जी. वो आपके प्रॉपर्टी के मदर डीड जैसा है वो बीपीएल कार्ड. हर चीज़ के लिए आपको पेंशन स्कीम चाहिए, प्राइमरी डॉक्यूमेंट बीपीएल कार्ड है. आपको दूसरे कोई भी स्कीम अवेल करना है, गवर्नमेंट के स्कीम्स, हाउसिंग के स्कीम्स, बीपीएल कार्ड इज योर प्राइमरी थिंग. सो वी ऑलवेज यू नो एम्फसाइज कि आप उस कार्ड को बहुत आपके कोई दूसरा कार्ड नहीं बनाए परवाह नहीं, लेकिन बीपीएल कार्ड जो है होना जरूरी है. होना जरूरी है और उसको बाकी रखना मेंटेन है, भी करना उसको होता है. मेंटेन भी करना है. मेंटेन भी करना. सही बात. So do you want to convey a message to NGOs who give ration to these families and because they are getting ration they may not go to
the fair price shop. Depot. Depot. What do you want to tell them? We just want to tell them कि देखिए making a BPL card is not easy process. Okay, there is a lot of documentation. There's a lot of checks from the department and all that. After all that, even if somebody अगर वो NGOs focus करेंगे अपने beneficiaries को BPL बनाने में, that is more advantageous. Exactly. That is more advantageous. Our efforts should go into that. Yeah, our efforts should So go instead into of just साल में एक बार आए बाट को चले हाँ, गए, रमजान instead में of आए, बाट को that चले गए। our efforts should go into documentation सही करने में। अगर यहाँ गए तो उसका जो benefit जो होता है जो end user को, that is 100 times more than what we can do. What you said is absolutely right. जब इसकी बात आती है हमारे जो हॉस्पिटल्स में जो जाको रहती हैं, कमिंग बैक टू हॉस्पिटल्स, देर आर अ फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो हु आर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स कती, वो उसका कैसा चलता है? See, there are few hospitals like St. John's, which is empaneled. नारायण हृदयालय also, I think. Yes, Narayan Hridayalaya is also empaneled. Baptist. Ramaya is empaneled. Pastor Apollo अब वहाँ जाकर हमें डिस्काउंट्स लेना तो कैसा लेना? Empanel का मतलब empanelment जो रहता है, it is for certain specialities. ओके, जैसा अब रामया है, वहाँ पर आपको स्पाइन रिलेटेड, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, ये 3 चीजें हैं। सेंट जॉन्स में 4 चीजें ऐसे रहता है। अच्छा। सो यू हैव टू चेक बिफोर गोइंग टू सच हॉस्पिटल कि इस हॉस्पिटल में एम्पैनलमेंट जो हुआ है किन किन स्पेशलिटीज में हुआ है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर ऑन्कोलॉजी एम्पैनलमेंट नहीं हुआ है, और अगर आप ऑन्कोलॉजी का आप एडमिशन ले लेते हैं, देन इट इज नॉट एम्पैनल, देन आप यू आर ट्रीटेड एज अ प्राइवेट पेशेंट, देन यू हैव टू गिव द फुल चले जाती पूरा ये हो जाता। तो आपको देखना है कि वहां पर कौन सी चीज के लिए वो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है, और एम्पैनलमेंट भी जैसा आप एडमिट होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यू टू एन इमरजेंसी, you have to inform the Arogya Mitra of that hospital within 24 hours. अच्छा, You cannot go to him at the time of discharge saying that मेरे पास इतनी बिल आ गई बा मुझे कर को दे. He will not be of any help because the hospital would not know करेक्ट, that your hospital is treating you as a private patient. The moment hospital will know that you are a government patient, then they will also, उनके भी कुछ rules रहते हैं, वो Protocols रहते हैं, वो शुरू में ही वो चेंज कर लेते हैं. आप एंड में बोलेंगे तो उसका फायदा नहीं है. सो ये है कि सी दिस इज कॉमन मैन को ये चीज हम पता नहीं रहती. इन्फॉर्मेशन इज की है, Information is key. So we want whether we don't know whether the masjids can play a role here or the NGOs can play a role here. एवरीबडी हैव टू Everybody has to play a role. कि ये जो नॉलेज है ये इनके पास रहना है कि हर चीज जो है इनको मालूम रहना है. Okay. अब हमारे यहाँ एक उम्र वाला एक 40-50 साल वाला आया. ही वॉज अच्छा क्या कि बेच ले को तरकारी वगैरह बेच ले को कमा ले को था. एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया. अब हाथ ऐसा भी टूटा उसका, जस्ट क्रैक नहीं हुई, हड्डी टोटल टूट गई, पूरी टूट गई थी. अब पूरी टूट गई तो हड्डी अब वो पुत्तूर में जाको बोन सेटिंग में जाको सेट होने वाला नहीं. दैट एनी कॉमन सेंस आदमी को मालूम रहता है, पढ़े लिखे को, बट उनको पंप बोलने वाले कौन भी नहीं. तो आपको हमारे पास से पैसे ले लगे हमें, तब हमने भी बता ज़्यादा मालूमात नहीं थी. आपको पैसे ले लगे हमें जाको सर्जरी कराना, सर्जरी को 2500 रुपये हो रहा है करको बोल रही, हमें दे भी डाले. तुम्हारा मालूम नहीं था कि उन्हें कहा है, उन्हें बाद में क्या करे, पैसे बचाने के वास्ते पुत्र के पास गया. उन्हें 10,000 में कर रहा है करको, 15,000 बस्ती न बन जाए करको बोल को वहाँ गया. वहाँ जाको खींच को दाल को लपट को आगा. 1 महीने के बाद मैंने मुझे मिला कर तो क्या अभी से ठोक है, इनफैक्ट छोड़ा कर तो यूं गिर जा रहा है हाथ फिर. एंड तब तक बीच में पूरा गोश्त वगैरह जम जा को और खराब हो गई थी हालत उसकी. एंड देन सेकेंड टाइम जब ऑपरेशन करना पड़ा तब डबल खर्चा हुआ उसे. तो ऐसे बहुत सारे केसेस बाद में ऐसा देख को हमें भी सीखे सो कि फेस वैल्यू पर उन्होंने आको बोलती, उनका दुखड़ा सुनाती, हर कोई आको उनका दुखड़ा सुनाता, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इन पेन, तकलीफ में ही उन्होंने. बट हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको सही सलाह दे, राइट. उनको वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे इमोशनली और अच्छा भी जा क्या कि पैसे दे डाले तो हमारा फर्ज होगा, हमें समझती, ऐसा नहीं है. सो
बहुत सारे हमारे वाई आई एम टेलिंग दिस इज आई सी वेरी ऑफन बहुत सारे जो हमारे पैसे वाले जो हैं उठा को दे गिव अ ब्लैंक चेक और नॉट ब्लैंक चेक एक 10,000 की 20,000 की मदद कर डालती है एंड दे थिंक दे हैव डन देयर जॉब बट इज इट रियली वहाँ बेनिफिट हो रहा है क्या उसका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है क्या दैट इज ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट राइट नहीं तो तुम्हें पैसे खर्चा कर रही है पंप हाँ उसका फायदा नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट Before that, I think we will talk about little more about BPL card. Because क्या है लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के वास्ते फॉर एग्जांपल डीएल बनाने के पीछे सॉरी फॉर एग्जांपल डीएल बनाना मेरे को बोले तो एजेंट को जाकर पकड़ते हैं उसके पीछे महीना साटे शायद फिर डालते हैं डीएल बनाने के वास्ते सेम चीज का जो एफर्ट जो है बीपीएल कार्ड बनाने में नहीं डालते करेक्ट कई को उनको आगे की सोच नहीं है उनको मालूम एक साल के बाद हमारे फैमिली में शायद मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है खुदा ना खास्ता राइट तो वो सोच नहीं है हमें बना को रख लिए तो जो है हमना इजी होता है हमना फ्री इलाज होता है बिल्कुल एक चीज और एक क्या है हमारी कम्युनिटी में जो बहुत बेजार होता है लोग आंखों दूसरे के सामने आंखों हाथों फैलाना ये चीज को जो है हमें बंद करना दूसरे के सामने जाकर हाथों फैलाना हमना पैसे दियो हमना मदद करो जब हमारे पास स्कीम्स है ही ऑलरेडी गवर्नमेंट तुम्हें स्कीम्स दे रही है बीपीएल कार्ड में तुम्हें बना लिए तो थोड़ा एफर्ट डाल को 1 महीना होता है 2 महीना होता है 3 महीना होता है उसके पीछे फिर को तुम्हें अगर बीपीएल कार्ड बना लिए तो तुम्हें ऐसे हालत में रहती है जाके तुम्हें जाकर दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती तो एक ये इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इससे हमारी कम्युनिटी बचना और बीपीएल कार्ड के लिए प्रोसेस उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बीपीएल कार्ड के लिए आपका एक इनकम सर्टिफिकेट बिलो 80,000 होना चाहिए टू कम इनटू दैट बीपीएल कैटेगरी सो वंस यू अप्लाई फॉर दैट द तहसीलदार ऑफ दैट रेस्पेक्टिव एरिया विल see that verify that and then he'll issue that शायद 15-20 दिन में वो सर्टिफिकेट हो जाता है इंशाल्लाह वो हो गया तो आपका बीपीएल कार्ड इंशाल्लाह उसके बाद प्रोसेस हो जाता है थिंग इज देयर टू इंश्योर कि आपका 80,000 के नीचे ब्रैकेट में आप अप्लाई करना है और आपकी इनकम उतना होना चाहिए 80,000 के नीचे पर एनम ओके हेल्थ में बीपीएल कितना एडवांटेजेस है एक एग्जांपल क्या है कि आप कोई किसी के घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ जयदेवा लेकर गए एंजियोग्राम कराए एंजियोग्राम इवन इफ यू हैव बीपीएल इट इज 9,000 रुपीज अच्छा इन बाहर आप कराए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इट रेंजेस बिटवीन 15 to 35,000 रुपीज 9,000 रुपीज इसके बाद ब्लॉक्स दिखे अब एंजियोप्लास्टी कराना बीपीएल है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएल नहीं है तो अगेन इट रेंजेस बिटवीन 1.5 लाख से 3.5-4 लाख गो टू कॉर्पोरेट हॉस्पिटल प्राइवेट में तो 3 लाख के ऊपर है उसके नीचे तो बिल नहीं आती एंजियोप्लास्टी 3 लाख से कम तो कहीं नहीं है 2 स्टेंट डालना 2 दिन में भेज डालती है 1 दिन में भेज डालती है उनको बोलती है बट पैसे भी वैसे निकालती तो फायदा जो है ना आपको दिख रहा है कि एक शॉट में आपके 3 लाख रुपए बच गए जस्ट बिकॉज आप वक्त पे आपको कार्ड बना बीपीएल कार्ड बना लिया तो कितने लोग हैं जो जिनका कार्ड लैप्स हो गया बिकॉज राशन नहीं लिए करेक्ट एंड दे कम टू ऐसा स्टेज आता उनकी जिंदगी में क्योंकि वो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते थे कुछ गफलत की वजह से राशन नहीं लिए इमरजेंसी आ गई घर में एंड नाउ दे नीड 3 लाख रुपीस अब उन्होंने ऑटो चलाने वाले उन्होंने इलेक्ट्रिशियन उन्होंने कारपेंटर 3 लाख कहाँ से ले लगा अब सबसे सस्ता वो 3 लाख जयदेवा में सबसे सस्ता और उससे सस्ता काम भी नहीं है बिकॉज ओपन हार्ट करना या बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है which any other hospital you go there is no other scheme except for this place जयदेवा तो ये इम्पोर्टेंस जो है लोगों में ये आना है जितना भी बोले कम है बीपीएल के बारे में कितना बोले तो भी कम है जी एंड हमारे भी जो सर्विस जो हम हमारे ट्रस्ट से जो करती हैं अक्सर देखा गया है कि मोर देन 75% है बीपीएल कार्ड्स इन एनी स्लम यू गो मोर देन 75% जो गरीब तबके के लोग हैं दे हैव बीपीएल कार्ड्स हो कोई किसी का नाम एंट्री हो को नहीं रहता या कोई लैप्स हो गया रहता है तो हम भी बार बार उनको वही सलाह देते रहते हैं कि जब पहले बीपीएल कार्ड बना लो करके और एक बात आपसे पूछना था सो यू सी अ लॉट ऑफ केसेस कमिंग टू यू
सबसे ज़्यादा केसेस हमारे कम्युनिटी में कौन से स्पेशलाइजेशन से या कौन से एरिया के आती हैं? नहीं देखो, आप शुरू में एक चीज़ बोले कि हमारे में जो है कत्ते का हिस्सा ज़्यादा, उन्हों बोले कत्ते, इन्हों बोले कत्ते, हमारे पास ज़्यादातर इमरजेंसीज में आती। जब वो जो कत्ते वाले जो क्या भी नहीं देते सोल्यूशन है, तब उन्हों हमारे पास आती कि क्या करना करके, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया या बहुत ही क्रिटिकल है या डॉक्टर बोल डाला क्या भी नहीं है, बुला ले को चले जाओ, ऐसे टाइम पे ये ज़्यादातर आते हैं। अब वो क्या हो गया रहता है, अब हमारा क्योंकि नंबर्स पूरे शेयर हो गए हैं, नाउ देयर आर फ्यू पीपल ओपनिंग अप कि कुछ भी अगर होता है घर में तो पूछते हैं कि क्या करना है। दो वी आर नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, मैं इंजीनियर हूँ, ये इंजीनियर है, ये इंजीनियर, मतलब सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से है, बट लोग पूछते हैं एंड देन वी कनेक्ट देम टू द राइट सेट ऑफ डॉक्टर्स। हम भी हमारे तरफ से सजेशन नहीं देते, वी हैव नेवर गिवन सजेशन फ्रॉम आवर थिंग, हम उनको राइट डॉक्टर को बस बोल देते हैं, जस्ट गाइड देम, फलाने डॉक्टर या वो फलाने हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ ले लो। तो इमरजेंसीज में ज़्यादा आते हैं। देन बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ एनजीओज, वहाँ पर कैंप्स चलते हैं, वहाँ पर वो फंड्स के लिए आते हैं कि हम फलाने जगह गए थे, हमारे को इतना हो रहा है करके, देन वी सी इट, देन वी टेल देम द सेम थिंग, यू नो, इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर आपको वेट करना नहीं है और आप इमरजेंसी में कराना चाहते, क्या अगर हम आपकी जो बिल है 1 लाख रुपया, क्या अगर हम उसको 30,000 रुपया कर दें और आपके 70 बचा दें, क्या, और वही लेवल का ट्रीटमेंट, ये नहीं कि सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करा देंगे हम आपको, वही लेवल का ट्रीटमेंट जो आप वहाँ पर कराए थे, क्या आप कराएंगे? वो खुशी खुशी मान लेते हैं उस चीज़ को। So this is how we have been saving. It's all about convincing. एक बार कन्विंस हो गए तो कॉन्फिडेंस भी आना और कन्विंस भी होना उन्होंने। So because वो पैनल में क्या रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं, वो पैनल में हमारे जो है गवर्नमेंट डॉक्टर्स रहते हैं और हमारे दूसरे प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो रहते हैं, वो जिनको who is all for the community, who is all for the poor, तो ऐसे डॉक्टर्स होने की वजह से वो लोग कन्विंस हो जाते हैं। So they will, you know, हम जो बोलते हैं उसको सुन लेते हैं, then they go there and then they are quite happy about it, कि वो किसी के पास उनका हाथ, वो आए थे पैसों के लिए और हमने उनके और एक जगह पर करवा कर उन्हीं के पैसे उनको बचा दिए। So they are so happy that, you know, हमें किसके भी सामने हम ना मंगना नहीं पड़े, ना हमारे पैसे बच गए ना करके। अच्छा, अब आए सुन को सबको तुम्हें हेल्प करती हैं क्या, या किसी को बोलती नहीं माँ नको नको जाओ? नहीं, नक्को करको किसी भी हमें नहीं बोलता, नहीं बोलते, किस कौन आती, वी विल ट्राई टू थिंक, यू नो, एटलीस्ट व्हाटएवर। अब कोई आ रहा है, अब 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, अब उनका आखिरी वक्त है, अब उनके रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर भी बोल दे नहीं क्या भी नहीं होता करको। और एक चीज मैं देखा सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर बचने की उम्मीद नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, नहीं मां बुला ले चले जाओ करको, कट एंड क्लियर बोलाती उन्होंने। वो हमारे लोग समझते नहीं। अब उन्हें तो मुंह पे बोलता नहीं डॉक्टर, उन्हें क्या बोलता है, बेड ला, स्टैंडर्ड क्या बेड ला, बेड नहीं है करको बोलाती। बट इनको इनके जो रिश्तेदार हैं, जो पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं, उनको वो दिखता नहीं, वो खोना नहीं चाहते उनके चहेते, तो उन्होंने जाती सीधा जाको प्राइवेट हॉस्पिटल में डालती। बाद में क्या बोलती आपको, नहीं उन्होंने नहीं लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लेंगे, उसे हम वहां तक डाल ले, वहां फिर लाखों की बिल को खराब होता है। स्टैंडर्ड बेडिला का हिस्सा क्या है बोले तो, पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल रहता है, हॉस्पिटल नहीं चाहती कि मोर्टेलिटी उनके यहाँ पर हो, पेशेंट का इंतकाल उस हॉस्पिटल में हो। दिस इज ट्रू विद प्राइवेट हॉस्पिटल, दिस इज आल्सो विद प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि वो टाइम पे क्या होता है, इमोशंस रहते हैं फैमिली के, कोई गलाटा कर डाले, कोई कुछ और कर डाले, तो हॉस्पिटल वाले भी क्या करते हैं, मैक्सिमम दे नो देख के एक अंदाजा उनको हो जाता है कि बहुत ही क्रिटिकल है, हेड इंजरी है, भेजा निकल कर बाहर आ गया है, अब क्या कर सके ऐसे केस में। सो उन्होंने बोलते हैं कैंसर 4th स्टेज है, यू नो, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है, तो क्या बोलते हैं कि अब क्या भी नहीं भी, घर को जाओ, अल्लाह ताला अगर हयात ही रखा है तो घर में भी रख दे डालता अल्लाह ताला, तुम ना चले जाओ घर कुछ चले जाओ, हम कहीं को तुम्हें ये करती हैं। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के वास्ते ये लोग जो है बोलते हैं कि आपको बेड नहीं है या हमारे पास बट डोंट यू थिंक हमारे लोग में वो भी एक
अवेयरनेस आना, लाइक सी दे वो बोलती ना, one fact of life is death. That is one fact of life that nobody can deny is death. Sooner or later we have to go and we have to be ready anytime. कभी भी आ सकता है बुलावा. तो ये एक फील, ये I think as Muslims we have lost it somewhere. That No, we are not ready to go back to our creator. हम ना वो आ जाता तो माशाल्लाह वो दुनियादारी में इतने ये होगी. Say for example, I will tell you one case. मेरे साथ जो हुआ, बूढ़ी थी कोई एंड वेंटिलेटर पर थी एंड तब उसका शोहर आया मेरे पास, ऐसा है भैया रोज़ को 1 लाख रुपए हो रहा है वेंटिलेटर का आईसीयू में प्राइवेट हॉस्पिटल में. मैं अब मेरे 2 बच्चे ही 10th, एक 8th पढ़ रहा है, एक 10th पढ़ रहा है. उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं, 55-60 600 दैट लेडी. बट इसके पास भी पैसे पूरे ख़त्म हो गए थे. अब नेक्स्ट चारा क्या था, उसका घर बेचने का था. एंड मैं हमारे दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया, जो दोस्त है हमें, बोले बहुत मुश्किल है इसका बचना कर को, बिकॉज ऑल पैरामीटर्स वर गोइंग डाउन डेली. बट उन्होंने वेंटिलेटर को का मालूम ना चलते रहता है, एक जरा दिन तो चलता है वो. तो मैं वी गिव हिम एन ऑनेस्ट ओपिनियन, नहीं जी अब छोड़ो, हमें बात करें. 2-3 डॉक्टर्स बोले तुम इनको बाहर वापस ले चले जाओ घर को, इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे हयाती रखे है तो शी विल रिकवर, और एल्स जो अल्लाह का उनके हक में क्या लिखा है वो होता है कर को. तुम्हें कैसा जैसा बोलते सो कर को बोल को, मेरे साले मानते नहीं, मेरे इनो मानते नहीं कर को बोल को. फाइनली नेक्स्ट डे आधे मोल को उसका घर भेज डालिया. 1 हफ्ते में औरत भी मर गई. बाद में उन्हें तो टोटल आज भी है, कहीं होगा शायद, मगर बस्ती छोड़कर चला गया उन्हें. तो बोलने का मकसद ये है कि इफ वी डोंट टेक रैशनल डिसीजंस, समटाइम्स वी हैव टू बी रीजनेबल एंड वी हैव टू बी रैशनल. नहीं तो क्या होता है, वो एक जान बचाने के चक्कर में 3-4 जाने को फिनिश हो जाती, जीते जी मर जाती उन्होंने. अब वो बच्चों का फ्यूचर ही नहीं है. हमें देखती ना 2 चीज़ें जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशन प्ले होता. एक आके छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को अगर कुछ भी हो गया तो पेरेंट्स विल गो ऑल आउट, कुछ भी करने का वास्ते रेडी. एक वो इंसान जिसको सडन कुछ हो गया या ही बिकम क्रिटिकल या एक्सीडेंट हो गया, उसके वास्ते कुछ भी करने के वास्ते जो पर्सन वाज इन द एंड स्टेज में, वहाँ पर कुछ भी करने के लिए रेडी. एक छोटे बच्चों के केस में कुछ भी करने के लिए रेडी. एंड बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पर क्या नहीं, घर में जो भी है जेवर गिरवी रख डालते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर किसी की मारोड़ी दे डालते हैं, क्या कि वहाँ हो जाता है. एट द एंड रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि वो इतना क्रिटिकल रहता है, वो बच्चा रहने दो या वो दूसरा रहने दो, ही इज नॉट कमिंग आउट ऑफ इट. मोस्ट ऑफ द केसेस में ही इज नॉट कमिंग आउट ऑफ इट. अब उसे बचाने के वास्ते वो पेपर गिरवी रखना, वो सूद को वहाँ से लेको यहाँ देना, ये बहुत बड़ा एक मसला है. एंड मुझे क्या दिखता है, इट इज नॉट बिकॉज दे वांट टू डू इट, इट इज बिकॉज व्हाट द दुनिया क्या बोलती है मेरे बारे में. मैं बराबर देख लिया नहीं, मेरी अम्मा को मेरे बाबा को कर को क्या बोलेंगे भैया. मुझे बात खुद बोल को ही, व्हेन आई टॉक टू देम, हमें जब काउंसलिंग करती है उनको, छोड़ डालो बात, तुम्हारे बाबा जी गई, उनकी जिंदगी जी गई, 70-80 साल हो गए, अब तुम्हें उनको वापस ले लगा बिठाए तो भी उन्होंने या तो व्हील चेयर पर या तो बेड पर रहती या तो व्हील चेयर पर रहती, उनको वैसी ज़िंदगी फिर मिलती नहीं. तो भी नहीं भैया हम क्या बोलेंगे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे, मेरे बाबा को मैं बराबर देख लिया नहीं, मैं इनको बराबर ट्रीटमेंट नहीं करया करको. that is always playing back on the back of their minds. That is all, these things are always there, and that is why they do what they are doing. नहीं, और एक चीज क्या है, that has to change. Community में that has to change. एक reasonable कब, when do we let go, that is the question. जी यस स्माइल आप बोल रहे हैं. कम्युनिटी में कैसे, इट्स ए वेरी इमोशनल इशू, राइट. जब तुम्हारे किसी loved ones के साथ ऐसा कुछ होता है, correct, you realize this much better, right? It is very easy for us to tell के छोड़ो जी तुम्हारे बाबा की उम्र होगी, घर को बुला ले चले जाओ, घर को. We should also understand from their point of view. जो बेटा जो है अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है, of course हयात
मौत जो है अल्लाह के हाथ में है, और हर एक इंसान जो भी पैदा हुआ है ही हैज टू टेस्ट डेथ। तो जो भी पैदा हुआ है उन्होंने एक दिन न एक दिन जाना, थोड़ा कोई जल्दी चले जाते, कोई लेट जाते। दूसरा चीज़ क्या है, अगर समझो आपके वालिद बीमार हैं एंड यू डू नॉट पुट इन एनी एफर्ट टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, अरे मेरे बाबा की उम्र होगी छोड़ डालो चले जाते भी नहीं बोल सकते। एटलीस्ट अगर तुम्हें शायद एफर्ट डाल को हॉस्पिटल को लेको जाको, यू ट्राइड योर बेस्ट, तुम्हें कोशिश करें तुम्हारे तरफ से मेरे बाबा को मैं बचाना, अगर को फिर भी नहीं हुआ, एक फॉर एग्जांपल कैंसर 4th स्टेज है वेयर कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट ही हैज टू कम बैक होम एंड देन पास अवे, राइट। हार्ट अटैक्स हो गया, क्रिटिकल हार्ट अटैक्स हो गए, या एनी अदर डिजीजेस फॉर दैट मैटर, आप कोशिश करिए एक लिमिट तक, और डॉक्टर्स की सुनिए। अगर डॉक्टर बता देते हैं कि नहीं यहाँ इलाज नहीं होगा इसका, आप घर लेके चले जाइए, तो बेहतर है आप घर लेके आ जाइए। और वेंटिलेटर्स में रख दिए हैं डॉक्टर्स, वहाँ बिल चढ़ा के हॉस्पिटल में बढ़ा ले को जा रहे हैं बिल। Correct. और I think that is where this is government where- hospitals come to play. They'll give an honest opinion. Correct. यस यस गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनका बिल मीटर चढ़ाने के वास्ते बोलेंगे कहते भी, जी। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यू विल गेट एन ऑनेस्ट ओपिनियन, जी। राइट। अब फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस भी देखो हैं हमें जहाँ के एक हार्ट अटैक आपको करने को ऑटो में लेको जा रहे हैं, ये पास जब रास्ते में इंतकाल हो गया है, अब उन्होंने हॉस्पिटल पहुंच गए डोर में, अब इंतकाल हुआ है नहीं हुआ है, अब उन्होंने चेक करने केस में नहीं ले गए, एडमिट कर डाले वहाँ। अब उन्होंने अंदर जाकर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर डाले, हमें ये करे हमें वो करे, उनको बोल बिल एक दिन के 50,000 1 लाख रुपए कर डाले। अब शाम तक आप देखें पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, डॉक्टर को भी मालूम है पास जब को बोल का, अब बाहर फैमिली वेट कर ले को है, शायद अब यहाँ बिल चढ़ा ले को छे, एक दिन का पूरा 1 लाख रुपए बिल कर डाली ऑलरेडी। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर आईसीयू मिनिमम 1 लाख रुपीस का है डे। Anywhere between नहीं, 50 to 1 lakh, also depends कि कौन से दिन है। तुम्हें फर्स्ट डे जाको जब एडमिशन होते हैं तो इट विल बी समवेयर बिटवीन 50 to 1 lakh। ओके जैसे जैसे दिन तुम्हें एडमिट होकर रहते हैं तो योर बिल विल ग्रेजुअली स्टार्ट कमिंग डाउन। ओके See, the reason we are sitting today and discussing this is ये एक problem है, and the same problem was I think I saw एक WhatsApp पे clip देखा था, वो विष्णुवर्धन कोई पिक्चर में I think he has shown this 25 years back, अच्छा Emergency का डेड बॉडी को हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाके उन्हें एडमिट करके उसकी कितने की एक वो जमाने में 8-10 लाख रुपए की बिल बनाते, डेड बॉडी है उन्हें उसे इलाज कर रहे हैं करके बोल के, जब बास आना शुरू होता है तब वो डिक्लेयर करते हैं कि उन्हें मर गया करके। सो दिस इज एन इशू इवन टुडे, वो 25 साल पहले भी वो इशू, आज भी वो इशू है। अगर लोग जो है जब इमरजेंसी आती है थोड़ा सूझबूझ कर डिसीजन ले लिए, उनके बहुत बहुत खासकर गरीब लोग जिनके पास मतलब जो जिनका हैंड टू माउथ चलता है, वो लोग अगर सोच समझ कर उस टाइम पर डिसीजन ले लिए तो काफ़ी उनको मदद मिल जाती है। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गवर्नमेंट। और आपका जो आप बात किए थे कि जब बेड्स नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्रोच किए, बोल रहे हैं बेड्स नहीं है बोल के, उसमें भी एक गवर्नमेंट का प्रोसेस है कि वहां पे अगर बेड्स नहीं है तो उन्होंने प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को रेफर करना, उन्होंने एक रेफरल लेटर इशू करना। डॉक्टर्स हमें पूछते नहीं, डॉक्टर्स इशू नहीं करते, नहीं है बेड बोल को भेज डालती हैं, और बाहर एक एम्बुलेंस रेडी रहती है, एम्बुलेंस का वहाँ एक नेक्सस रहता है कि बन्नी आना वहाँ लेको जाती तुम ना, वहाँ एक अच्छी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है बोल को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है वहाँ, और लाखों की बिल चढ़ जाती है। तो आदमी जरा कोशिश लाइन में खड़ने रेडी नहीं, मगर भीख मांगने नहीं तो हाथ फैलाने रेडी रहती है उन्होंने। तो वो माइंड सेट से आना, और हमारे इदारे जो हैं एनजीओस भी फ्री बीज देने बंद करना, हमें मुफ्त का पैसा, हमें एक अमानत हमारे पास है, सो किसी को भी उठा डाल को ड्यू डिलीजेंस नहीं, सो वेरीफाई करना नहीं, सो जरूरतमंद सब भी ही, मगर उनको जरा काउंसिल कर को जाओ भाई वहाँ कोशिश करो, नहीं हुआ तो हमें साथ देती आती आदमी हेल्प करने ही, इधर वॉलंटियर्स ही उन्होंने गाइड करने, डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह मदद करने रेडी ही, और आदमी जाको खाली लाइन में खड़ने उनको नहीं होता, वो इससे जाको इदारे को जाको अप्रोच करको पैसे काटने उन्होंने रेडी रहती। एक बहुत अच्छा टॉप पॉइंट है ये एम्बुलेंस नेक्सस। हाँ हाँ हाँ
हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर रहते ये हैं। लोग जपले के रहते हैं, क्योंकि इनको जो है एम्बुलेंस चलाने में उतनी कमाई नहीं रहती। एडमिशन कराए के बाद परसेंटेज Commission, मिलता है हाँ। हॉस्पिटल से, कमीशन कमीशन मिलता है प्लस परसेंटेज मिलता है। कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे रहते हैं कि पेशेंट की जो बिल रहती है उसमें एक पार्ट ऑफ द परसेंटेज इज गिवन टू द एम्बुलेंस ड्राइवर। और वो लोगों का काम है कि वी इवन नो फ्यू हॉस्पिटल टू नॉट बी अप्रोप्रिएट टू टेक नेम्स, वी नो हॉस्पिटल जहाँ पर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं वही का डॉक्टर जो है बोलता है कि ऐसा आंख मार के बोलता है करकोड़ा पागा तो यू नो, और हमारे लोगों को मालूम नहीं रहता। गरीब लोग आके रहते हैं, गाँव से आते हैं, कोई अरसीकेरे से आए, कोई चिकबल्लापुर से आए, चित्रदुर्गा से आए, उम्मीद से आते हैं कि बेंगलोर में कोई हॉस्पिटल में हमारा इलाज हो जाता है, हमारा कार्ड चल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी नहीं होता है, दे आर रेफर्ड टू बेंगलोर। तो उस उम्मीद से यहाँ पर आते हैं, और उस उम्मीद को क्या होता है, क्योंकि मजबूर रहते हैं वो ऐसी हालत में आते हैं कि उनको उस टाइम पे कुछ इलाज मिलना है उनको। वैसे टाइम पे इन्हों क्या करते हैं कि क्योंकि इनका गोल रहता है कि ऐसी सिचुएशन में पैसे बनाना, इनको प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, और वहाँ पर जो है कुछ कैपिंग नहीं रहती, कुछ भी अंधाधुंध बिलिंग होती है। बाद में फिर वही गांव के जमीना बेचे, ये बेचे, वो बेचे, फिर वही सेम स्टोरी एवरी टाइम। और वो एक चीज हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में केसेस जो हमारे पास आते हैं देखे हैं, ये ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के जो केसेस रहते हैं, नहीं टिपिकली गवर्नमेंट का जो सेटअप है, ट्रांसप्लांट होने के बाद भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स यू फॉर 10 years मेडिसिन फ्री। अच्छा, हाँ, लाइफ लॉन्ग देते हैं। वो प्राइवेट सेटअप में नहीं है ये सब। तो आदमियाँ जल्दबाजी में जाके बाहर करा लेते हैं, बट उनको ये मेडिसिन उन्होंने करा लिए तो भी मेडिसिन उनको नहीं मिलते, इम्यूनोसप्रेसेंट्स उनको लाइफ लॉन्ग। तो ये सब देखते नहीं वो लोग। तो फंड रेजिंग करते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट को 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए फंड रेजिंग कर डालते। महीने कौन देना, सो जिंदगी भर खाना वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, वो एक 15 से 20 हजार रुपए उसके महीने को कौन देते, कोई भी नहीं पैसे देते। नहीं। और हमें देखो ही कितने की केसेस है, मणिपाल में जाको करा लेते ट्रांसप्लांट। मणिपाल के वास्ते जो पैसे होना वो अरेंज हो गए, महीने को जो दवाएं गई कौन भी देने वाले नहीं। अब एक महीना दिया, 2 महीना दिया रिश्तेदार, उसके बाद खड़ा डाले। अब जाको फिर कुछ महीने में वो जो दलाई थे एक्स्ट्रा ये वो भी फेल हो जाता है। सो ये गवर्नमेंट में किडनी ट्रांसप्लांट रहते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट रहते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट, छोटे बच्चे 6 कान सुने नहीं आ रहा, उनके वास्ते वो सर्जरी कराने का तो लाखों में वो। अच्छा, तो कम उम्र में अगर बच्चों को ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है तो दे कैन डू इट फॉर फ्री। केसी जनरल हॉस्पिटल में उनका एक ये है स्कीम है अच्छा। जहाँ पर वो बच्चों को फ्री में करा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस इन दी गवर्नमेंट थिंग। लोग जो है उसको सही यूटिलाइज कर लिए तो बहुत मदद हो जाती है। एक तो मालूमात और दूसरा वो भरोसा वो भरोसा भी आना लोगों में, वो भरोसे की कमी है और मालूमात तो है ही नहीं। दुख की बात है वो एंड ऑफ द डे, क्योंकि पैसा एंड ऑफ द डे शायद वो गरीब का तो पैसा तो जा रहा है सोच, प्लस जो रिसोर्सफुल पीपल जो डोनर्स हैं उनका पैसा भी इज गोइंग इनटू द कॉफर्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हमारे जो अभी बोले ना एनजीओस के बारे में, do NGOs support each and every case, or where do we draw a line? Do you have any parameters to I check? think so. NGOs right now, what they should focus on is creating more awareness बढ़ाएं, और जो पेशेंट्स को गाइडेंस करें कि कहाँ एडमिट होना चाहिए, कहाँ रिसोर्सेज क्या हैं, आप कहाँ कैसा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है, ऑलरेडी एडमिट हो चुका है गवर्नमेंट केसेस में ही, एंड उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो एनजीओस वहाँ पे एफर्ट लगाना चाहिए। रिसोर्सेस इकोसिस्टम क्रिएट करें कि इनको अवेयरनेस और सपोर्ट कैसे करें। मणिपाल के बिल, अपोलो हॉस्पिटल के बिल, HCGs के बिल करना ये एक एनजीओ कुछ भी नहीं करते, पूरे एनजीओस मिला दिए तो भी नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट का हजारों करोड़ का बजट है उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो एनजीओस 10 एनजीओस मिल गए तो भी क्या भी नहीं कर ले सकते। तो एनजीओस वो एक प्रोसेस डिफाइन करना, थोड़े एनजीओस कर रहे हैं बट स्टिल लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। हमारे जो एनजीओज हैं जैसे कि लाइफलाइन है, प्रे हैं, तो रिसेंटली थोड़े चेंजेस किए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिल्स हैं, वी हैव स्टॉप्ड एनकरेजिंग देम। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से बिल लेके आके बोल रहा है कि हमें मदद कीजिए,
इतना बिल हो गया, इतनी हो गई बिल, हमारे पास इतने पैसे हैं, तो वी आर टेलिंग देम नो, वी विल नॉट सपोर्ट। ओके। और दूसरा चीज़ जो है, बीमारी जब आएगी आपको एडमिशन होने के पहले हमारे पास आइए, हम आपको गाइड करेंगे कि आप कहाँ जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़े ऐसे हैं जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ वी नो द डॉक्टर्स, हमारे कम्युनिटी हॉस्पिटल्स भी हैं वेयर वी हैव कनेक्शंस विद देम एंड वी विल गेट इट एट अ गुड प्राइस। अच्छा। 50% डिस्काउंट हो गया या फिर 60% डिस्काउंट हो गया, कम पैसे में बेहतरीन हॉस्पिटल में बेहतरीन सेटअप में जो है इलाज हो रहा है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिल्स लेके आ रहे हैं हमारे लिए पैसे दीजिए, ये चीज़ को हम वी हैव स्टॉप डूइंग इट, वी हैव स्टॉप सपोर्टिंग सच केसेस। और एक चीज़ जो हमें देखती हैं अक्सर, लॉट ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स का तो ब्रेन स्ट्रोक एंड देन डायलिसिस एंड कैटरैक्ट और लॉस ऑफ विजन, आंखों की रोशनी चले जाना या गुर्दे फेल हो जाना, एंड दिस इज अगेन ड्यू टू डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड शुगर डायबिटीज। तो ये अक्सर हमारे गरीब मोहल्लों में बहुत देखने को मिलता है, बिकॉज उनको बीपी रहता है, कई साल से बीपी रहता है, उनको चेक नहीं करा को रहते, कई साल से उनको शुगर रहता है, चेक नहीं करा को रहते, 300-400 चलता रहता है शुगर उनका, और चेक नहीं करते। जब क्या कि बहुत तकलीफ शुरू होती है तब भी चुना जाते हैं, जाको देखती जाओ, और तब तक का इट विल बी टू लेट, या तो डायलिसिस पे चले जाता है या तो स्ट्रोक हो को पड़ जाता है बिछाने को, बाद में उसे ले को कहाँ की जाती, कौन से ही हो जगह यहाँ क्या बोला सर, बहुत सारे ही मंड्या में कौन की जाता है, कौन की वहाँ पलमनेर को जाता है, एक मालिशां करती, एंड दैट वो इट विल बी टू लेट बाय देन। निमांस को भी जाती थोड़े बहुत लोग, निमांस में क्या भी नहीं होता कर को, फिर कहाँ की ले को भटकते रहती। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक समझो एक इंसान वंस ही रीचेस 35-40 ईयर्स, उनका रेगुलर बीपी एंड शुगर चेक करते रहना उन्होंने, इसका भी अवेयरनेस ले लेना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक दैट ओनस इज ऑन एनजीओज एंड अदर, जो मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं या मोहल्ले के जो जिम्मेदार हैं। बीपीएल कार्ड, व्हाट इज द, आई मीन व्हाट इज योर, व्हाट आर सच, एंड यू हैव एनी सच फैसिलिटीज? अभी वो नए नमक क्लिनिक्स जो गवर्नमेंट शुरू किए हैं, वहाँ पे उन्होंने सेटअप करने का, ब्लड टेस्ट सभी रखने का स्टार्ट किए हैं, बट पीएचसीज हैव मेडिसिन्स, तुम्हें जाकर दिखा ले सकते हैं फॉर बेसिक बीमारी। ओके। बट जो भी आपके शुगर, बीपी एंड इवन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये रेगुलरली चेक कर लेना। इदारे आजकल माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मंथली कैंप्स कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह नगर में हो, गोविंदपुर में हो, वाम ट्रस्ट का हर एक महीना रेगुलर कैंप्स चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर चल रही हैं। ये तो आदमी आको उसका फायदा उठा लेना। ये अगर हमें चेक में रख लिए तो जो भी स्ट्रोक हो, डायलिसिस हो, वहां तक पहुंचते नहीं, कंट्रोल में कर ले सके। हम ना क्या जरा तेज मिठे जरा लगना जबान को, नहीं तो नहीं चलता हो, पर वो बहुत लेट हो जाता है जब तक इसका मजा, राइट। दैट लाइफस्टाइल आल्सो प्लेज अ बिग रोल। अब हमारे मुसलमान के स्पेशली जो बाहर का तो मालूम नहीं, बट एटलीस्ट बैंगलोर के जो हमें देखते हैं लाइफस्टाइल, फाला भी होना, चिकने खाने भी होना, मीठे भी वैसे दवा को होना, चाया तो बेहिसाब होना रोज को, sooner or later you know something somewhere is going to go wrong, okay। and हमारा एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में एक क्लिनिक भी है, तो बहुत सारे बिकॉज डिस्काउंटेड रेट पर हमें मेडिसिन देती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आती हैं वहाँ, आए तो चेक करती हमारे पास इमीडिएट, वो शुगर जो चेक करने का है, रैंडम ब्लड शुगर चेक करती, 300-400 दिखाते रहता है। कब में चेक करा सको तो यो हुआ मा 2-3 साल चेक करा को, तब से जो डॉक्टर जो लिखो था गोली वो खा ले की नॉर्मल व मेटफॉर्मिन की कहते भी खा ले करती, उसके बाद चेकिंग नहीं करा करते, एंड वो गोली के तो खा रही, साथ में खाने भी दबा को खा रही। तो वहाँ वो डाइट का वगैरह और वो एक्सरसाइज, वॉकिंग करना, वो बॉडी को अच्छा फिट रखना, ये सब चीज़ें हमारे लोगों के दिमाग में बहुत कम इसके बारे में अवेयरनेस है। आई थिंक वो भी एक चीज़ हमारे लोगों में आना है, बहुत बहुत आना है। वो हमें बाद में हमारे डॉक्टर को रेफर करते हैं, जाओ डॉक्टर साहब को दिखा लो कर, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब राशिद को कभी आप हमें इनको भी रेफर करती, तो आपको दिखाती,
अब बाकायदा अब 300-400 शुगर है का तो ही विल ऑब्वियसली राइट ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट दिए का तो नेक्स्ट डे आते नहीं उन्होंने टेस्ट करा ले को भी आते नहीं, मैंने फिर कहते भी मिले, फिर कब भी आती कोशिश गोली को कई को माँ नहीं करा है, कई को माँ आए नहीं तुम्हें वापस से, तो जावा कौन करता है टेस्टान से भी, तुम्हारे डॉक्टर खाली टेस्टान लिखती है, महीने नहीं आती वैसे डॉक्टर के पास, दे इंस्टेड they prefer to go to other doctors who are giving them instant relief. दर्द है इमीडिएट एक डाइक्लोफेनाक मारो, नहीं तो कहते हैं न्यूरोबैन मारो, इमीडिएट फील गुड फैक्टर। वैसे बल्ला के ही दुकाना खोलने को हर मोहल्ले में यू विल फाइंड डजन्स ऑफ मेडिकल स्टोर्स एंड डजन्स ऑफ क्लिनिक्स, एंड मोस्ट ऑफ देम मेनी ऑफ जरा अच्छे डॉक्टर्स भी हैं उसमें, एंड मोस्ट ऑफ देम दुकान खोलने के बैठी कमाई के वास्ते 100 रुपए 200 रुपए दे चार्ज, एंड तुम्हें कभी भी जो उनकी क्लिनिक भर को पड़े रहती है, एंड उनको बोले तो भी वो पेशेंट्स को बोलेगा तो भी नहीं हम ना वर्स्ट डॉक्टर होना, उसकी हाथ में शिफा, क्या शिफा, इंजेक्शन मारते ही दर्द कब, शॉर्टकट होना, हाँ इंजेक्शन मारते ही दर्द कब, वो कितने साल 5 साल 10 साल उसके बाद सडन जाको हॉस्पिटल में पड़े रहती, तब बात ही हमारे पास फिर ऐसा होगा बिल, ये ऑपरेशन कराना, वैसा कराना, ऐसा कराना कर को, तो बहुत सारा काम करने का है हमें, तो ये जो जहालत जो है कम्युनिटी में बहुत है। प्रॉफिटिक लाइफस्टाइल जो था कि पीर का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, ये अगर फॉलो कर लिए है तो दिस इटसेल्फ इज माशाल्लाह बहुत लोगों को ये जो क्या बोलते हैं इसको, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग वो बहुत फायदा होता है, इट विल चेक ऑल दीस डिजीजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल बैलेंस, एंड देन इवन यू नो वी वो जो तरीका है खाने का उसको भी अगर हम फॉलो करें, यू नो ऑल रात को सोने के पहले 3 घंटे पहले खाना खा लेना, हमारे अदनार खाते रहो 10 बजे, करेक्ट, बहुत सारे हैं, एक देयर इज नो वन, अगर एक चीज को कोई बताना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारे हैं या पॉइंटर्स। तो फाइनली वी वुड लाइक टू क्लोज विथ स्टेटमेंट फ्रॉम ईच ऑफ यू, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन एंड इंशाल्लाह व्हाट यू होप टू सी इन द फ्यूचर। एक मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेक कर लें, रेगुलर चेक करें, और ये जो दिमाग में बैठ गया है कि कौन की बोले गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट बराबर नहीं है, वहाँ गए तो ये हो जाता है बोल को, गवर्नमेंट में जो डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह बहुत काबिलियत के हैं, वहाँ पे ज़रा होता है तकलीफ होती है, मगर ट्रीटमेंट भी अच्छा होना, पैसे भी बचना का तो तुम ना होना, ज़रा कोशिश लगना, भाग दौड़ तो हाँ अच्छे इदारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वेल इक्विप्ड हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर रही हमें, और बीपीएल कार्ड बना लियो पहले फुर्सत में जाकर, बीपीएल कार्ड नहीं है तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान है जो तुम्हारा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसी को दिमाग में प्रॉब्लम है निम्हांस जाइए, किसी को आंख में प्रॉब्लम है तो आप मिंटो जाइए, किसी को ईएनटी का प्रॉब्लम है आप विक्टोरिया या बोरिंग जाइए, वहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा, किसी को दिल में प्रॉब्लम है आप जयदेवा जाइए, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है आप राजीव गांधी जाइए, किसी के हाथ पैर टूट गए हैं आप संजय गांधी जाइए, किसी के घर में बच्चे बीमार हैं आप इंदिरा गांधी जाइए, किसी के कोई हामिला है डिलीवरी का टाइम है आप गोशा या वानी विलास जाइए, किसी को गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है वो IGOT इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जाइए, किसी को डायलिसिस कराना है या किसी को किडनी प्रॉब्लम है आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोयूरोलॉजी जाइए। तो ये चीज़ जो है आप इनको ज़्यादा एक्सेप्ट कीजिए, जाइए यहाँ पर, और इससे जो है ख़ासकर ये रिक्वेस्ट है हमारे जो लोग जिनके पास जो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इनको जाइए और वहाँ पर जो भी आपको मदद आपको चाहिए, देयर आर NGOs इन बैंगलोर जो आजकल जो है माशाल्लाह वो पहले का कल्चर नहीं है, वो ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भेज रहे हैं, हेल्थ चेक्स हेल्थ कैंप्स अपने NGOs में वो कर रहे हैं, और पेशेंट्स को जो है वो जो भी पेशेंट आता है उनके पास उनसे वो बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं। लॉट हैज़ चेंज्ड इन बैंगलोर, और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद बैंगलोर ऐसी जगह है कि इतना सब कुछ यहाँ पर यहाँ की जो माशाल्लाह कोविड में भी जो काम हुआ बैंगलोर में, आई थिंक देयर इज नो मैच फॉर व्हाट बैंगलोर डिड कंपेयर टू एनीवेयर एल्स।
सो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि वी कैन बी हमारे को देखकर दूसरे लोग सीख सकते हैं, दूसरे सिटीज दे कैन रेप्लिकेट द मॉडल इन बैंगलोर. So the request is, there are still people who are not accepting government. Our request is आइए आप आकर कराइए इलाज और उसके बाद you take your decision. This is our main thing that people have to accept. People have to more and more government को accept करना है. इस्माइल भाई. आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि हाउ डू वी अप्रोच, किससे जाके बात करना, कौन से इदारे से बात करना. सो फॉर एग्जांपल लाइफलाइन है, प्रे फाउंडेशन है, पाम ट्रस्ट है, उम्मीद है डॉक्टर साहब का. तो लाइफलाइन वाले हर सैटरडे को बीटी कॉलेज हर संडे लाइफलाइन वाले हर संडे जो है बिस्मिल्लाह नगर में जो बीटी कॉलेज है बीटीएम लेआउट में कैंप करते हैं. वहाँ आके आप उनसे मशवरा कर सकते हैं कि हम ये प्रॉब्लम है, हम कहाँ जाएं, क्या करें. वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको सलाह देंगे. वैसे ही प्रे फाउंडेशन ट्रस्ट का जो है हर महीने का लास्ट सैटरडे को शाम में प्रे फाउंडेशन के ऑफिस में मीटिंग रहती है. वहाँ पर आप आ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या करना है. उम्मीद तो 24/7 खुला है, डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर भी आके पूछ सकते हैं. अल अंसार ट्रस्ट है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे लोग आके मदद ले सकते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, एक गाइडेंस ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी हेल्थ केयर में इन्वॉल्व है और इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन आपको गाइडेंस देंगे. मैं जो फाइनल एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ विच इज़ हाईली अनपॉपुलर, कि भाई अगर समझे किसी कोई शख्स जो है एडमिट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स बता दिए कि भाई अब इनका इलाज नहीं हो सकता, आप जो है इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे, उनका मरना तो तय है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी और माली नुकसान बहुत होगा. गवर्नमेंट डॉक्टर्स आर मोस्ट ऑनेस्ट कंपेयर टू एनीबडी एल्स. सो प्लीज, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेज 4 कैंसर है, किदवाई के डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आगे इलाज नहीं हो सकता, ये मान लीजिए, डिनाइल में नहीं रहना है. एंड देयर आर अदर वल्चर्स इन द सोसाइटी. अब वो होम्योपैथी आपके के नाम ट्रेजेडी से पे दूसरे पैसा बनाने रेडी है. इससे बचिए, अल्लाह के जो है डिसीजन को मानिए, हर एक को एक दिन मरना है. वेल, टू सम इट अप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें खुलकर बताई हैं. इंशाल्लाह आप सबको ये सब जानकारी लेकर इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये उम्मीद करते हैं हम. ऑल इन ऑल देखिए, अगर हमारे उम्मत का को बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हैं आज. एक तो है लैक ऑफ एजुकेशन है, और हेल्थ केयर भी उतना के भी ख़ास है नहीं हमारा, एंड दो बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में. सो अगर हम पैसा बचता है किसी एक इश्यूज में, कोई एक एरियाज पे, दैट वही पैसा हमें दूसरे एरियाज में जहाँ पर इसकी सख्त ज़रूरत है वहाँ पर लगा सकते हैं. अब जैसे हम बहुत सारे एरियाज में काम करते हैं, हम एजुकेशन में भी काम करते हैं, हेल्थ केयर में भी काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जहाँ हमारी कम्युनिटी की जो कमज़ोरियाँ क्या हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसा लग नहीं रहा है. एंड जहाँ ये सभी इमोशनल थिंग्स हैं, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर दे आर मोर इमोशनल, एंड ऐसे इमोशनल एरियाज पर ज़्यादा पैसा लगता है. बट व्हेन इट कम्स टू से किसी को पढ़ाना या कोई एक स्कूल डेवलप करना, ये दिस आर लॉन्ग टर्म, एंड इसमें इमीडिएट इमोशन अटैच होकर नहीं है, बट इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट है. बट वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कोई दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड मनी इमीडिएटली. हमारे कम्युनिटी का वो एक प्रॉब्लम है कि हमना क्या है, इमीडिएट उसका रिजल्ट दिख जाना हमना. करेक्ट. वी डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म प्लान्स. राइट. हमारी कम्युनिटी में लॉन्ग टर्म प्लान्स, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ये बिल्कुल भी नहीं है. सदक़े का अमाउंट है, ज़कात का अमाउंट है, ले लो भी. तुम्हें क्या हॉस्पिटल बिल, बीमार नहीं, अच्छा ठीक है, ले लो. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. लेकिन एक
ऐसा एक फंड जो सारे मुसलमानों का ज़कात का जो पैसा है इकट्ठा करके एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जहां पर सारे मुसलमानों का फ्री इलाज होगा, ऐसा कोई प्लान नहीं करता। तो इसकी शायद ज़रूरत लगती है। इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहिए, स्कूल्स बनाना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना empower चाहिए। our We people. have to empower people. We have to stop people asking for money. लोगों के सामने जाके हाथ फैलाने को बंद करना पड़ेगा। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और देयर वाज सो मच टू डिस्कस एंड देयर इज सो मच मोर टू डिस्कस, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, वक्त नहीं होने की वजह से वी विल प्रॉब्ली मीट सम अदर डे एंड और भी थोड़ा इस पर बात करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।